कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। अपना श्री समयसार जी के परिशिष्ट जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 शक्तियों का निरूपण किया है, उसमें अपना स्वाध्याय चल रहा था और कुछ अपरिहार्य कारणों से बीच में अपना ये लगभग एक सप्ताह का ये क्रम भंग हुआ है। और आगे इस आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक में परिशिष्ट में जो चर्चा आई है उसको ही अपन अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 47 शक्तियों का वर्णन हो चुका है। 6 कारक शक्ति और 1 संबंध शक्ति, इस प्रकार 7 विभक्तियों की चर्चा शक्ति के रूप में आचार्य भगवान ने करके हमें यह बताया है कि यह आत्मा यानी कि मैं अनंत शक्तियों का अभेद पुंज हूँ। एक एक शक्ति से शक्तियां लक्ष्य में लेने का प्रयोजन नहीं, एक एक शक्ति के द्वारा अनंत शक्तियों का जो पुंज एक रूप अपना जो ध्रुव स्वभाव अभेद है वह वास्तव में लक्ष्य करने का विषय है। उस संबंध में ही कुछ चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के 47 शक्तियों के व्याख्यान और निरूपण के अंतर्गत आई है। उन सबको यहाँ अपन उपसंहार रूप से यहाँ देख रहे हैं। ये 507 नंबर का पेज है, यहाँ से अपन चर्चा देखते हैं और जो चर्चा हो चुकी है पहले वह अपन उसमें छोड़ देंगे। 507 नंबर पेज है और चेक करिए। 507 नंबर पेज पे ऊपर की करीब करीब 5-5.5 लाइन छोड़ के, अनंत शक्ति संपन्न और असंख्य प्रदेशी ऐसे आत्मा को सर्व प्रकार से प्रत्यक्ष जानकर सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। आत्मा कैसा है कि अनंत शक्ति संपन्न है और असंख्य प्रदेश विस्तार वाला है। ऐसे आत्मा को केवली परमात्मा सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जाना है। सो वे कहते हैं कि अरे जीव, तेरा आत्मा असंख्य प्रदेशी और अनंत शक्ति का पिंड है, तो उस स्वभाव की ओर देख। वर्तती हुई पर्याय में जो अपूर्णता, मलिनता, विपरीतता है वह तेरे देखने का विषय नहीं है। देखना है तो अपना जो आत्मा असंख्य प्रदेशी अनंत शक्ति का पिंड है उस स्वभाव की ओर देख। स्वयं से ही तेरी परिपूर्णता है। ये भी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं से ही तेरी परिपूर्णता है, यानी वर्तमान पर्याय में यद्यपि की अपूर्णता है, वर्तमान पर्याय की व्यक्तता में अपूर्णता है, लेकिन उसकी परिपूर्णता यानी पर्याय में भी परिपूर्णता के लिए तुझे कहीं अन्य जगह नहीं देखना, किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना, क्योंकि स्वयं ही तुम परिपूर्ण स्वरूप से विद्यमान हो। तेरे स्वभाव में
किंचित भी न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है कि तुझे दूसरों से लेना पड़े। तुझ में क्या कमी है जो तू अन्यत्र ढूंढने जाता है। ये जो उपसंहार रूप एक परिशिष्ट में परिशिष्ट की यहाँ जो प्रस्तुति करी है, इसमें मुख्यतः ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हमें अपने आत्महित के प्रयोजन के लिए प्रोत्साहित किया है, वो चर्चा इसमें बहुत गंभीरता से और बहुत ही लाभदायी चर्चा इसमें आई है। देखो कि स्वयं से ही तेरी परिपूर्णता है, तो तेरे स्वभाव में किंचित भी न्यूनता है नहीं कि तुझे दूसरों से लेना पड़े। तुझ में क्या कमी है जो तू अन्यत्र अन्य स्थान पर निमित्तों में अथवा कषाय की मंदता में ढूंढने जाता है। अन्यत्र का अर्थ ये कहाँ ढूंढता है? धर्म की प्राप्ति पर्याय में करने के लिए ये या तो निमित्तों की बाट देखता है, निमित्तों को जुटाने का प्रयत्न करता है, अथवा तो निमित्त के लक्ष्य से होने वाली कषाय की मंदता में धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा वहां ढूंढता है। तो कहते हैं तुझ में क्या कमी है जो तू अन्यत्र ढूंढने जाता है। आत्मा की स्वभाव शक्ति में जो पूर्ण ज्ञान आनंद प्रभुता का सामर्थ्य था, कौन कह रहा है? सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर्वज्ञ परमात्मा? कि जो आत्मा की स्वभाव शक्ति में परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण प्रभुता का सामर्थ्य था, वही हमने आत्मा में से प्रकट किया है। बाहर से कुछ नहीं आया। अपन ने देखा ना, अपादान शक्ति को अधिकरण शक्ति की चर्चा भी आई, तो उसके आधार पे यहाँ पर ये बात आई है कि तेरे आत्मा में भी वैसा ही सामर्थ्य है, उसे तुम जानो, उसका विश्वास करके उस ओर उन्मुखता हो, तो तेरी आत्मशक्ति में से परिपूर्ण ज्ञान आनंद प्रभुता प्रकट हो जाएंगे। देखो, तेरा आत्मा निज शक्ति से भली भांति परिपूर्ण है। विकार या कर्मों से वह भरा हुआ नहीं, उनसे तो पृथक है। हम जब वर्तमान पर्याय पर लक्ष्य रख करके इस आत्मा को देखते, जानते, मानते हैं, तो यह आत्मा हमको विकारी दिखाई देता है। और विकार का कारण कर्म उदय है, सो कर्मों से भरा हुआ दिखाई देता है। यह हमारी भ्रांति है। कहते हैं तेरा आत्मा निज शक्ति से भली भांति परिपूर्ण है, विकार कर्मों से वह भरा हुआ नहीं, विकार से कर्मों से वह तो पृथक है। निज शक्तियों से वह इस प्रकार परिपूर्ण है कि उनमें से एक भी शक्ति कम नहीं होती। आत्मा विकार से तथा पर से तो पृथक रहता है, किंतु अपने ज्ञान मात्र भाव को वह कभी नहीं छोड़ता। यह एक वास्तव में हमारे ज्ञान स्वभाव की, अस्थि की, उसकी मौजूदगी की जो घोषणा सर्वज्ञ परमात्मा आचार्य भगवंतों ने की है, इस घोषणा में हमारा हित गर्भित है कि कोई प्रकार की पर्याय में यह जीव की व्यक्त अवस्था प्रकटता रही हो, लेकिन इसने अपने ज्ञान मात्र प्रकट स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर है। देखिए, जिस प्रकार सरकरा माने शक्कर, जिस प्रकार शक्कर मेल को तो छोड़ती है किंतु मिठास को नहीं छोड़ती, और जिस प्रकार अग्नि धुएं को तो छोड़ती है लेकिन उष्णता को नहीं छोड़ती। क्यों? उष्णता उसका स्वाभाविक स्वभाव है। अग्नि बिना उष्णता की हो ऐसी कोई जगत में अग्नि नहीं, शक्कर कोई मिठास बिना की हो
ऐसी जगत में कोई शकर नहीं। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि आत्मा ज्ञान मात्र भाव बिना का हो, ऐसा कोई आत्मा नहीं। यद्यपि कि शक्कर मैल रूप से परिणमित हुई हो, मैली हुई हो, लेकिन मैली शक्कर में शक्कर ने मिठास को छोड़ा नहीं, अपितु मैल को छोड़ देती है, मिठास को नहीं छोड़ती। ऐसे ही अग्नि धुएं को छोड़ देती है, किंतु उष्णता को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार यह चैतन्य मूर्ति आत्मा रागादि विकार भावों को छोड़ता है, किंतु अपने ज्ञान भाव को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए ज्ञान भाव द्वारा अपने आत्मा को लक्ष्य में लेकर आत्मा की प्रसिद्धि करो, आत्मा का अनुभव करो। ये हमको प्रेरणा है ज्ञानियों की, आचार्य भगवंतों की। यही प्रेरणा है कि तुम अनादि से एक इस रागादि विकार भाव में दृष्टि रखते हुए यह विकारी भाव, राग का भाव, कषाय का भाव, यह मैं हूँ ऐसा मानकर जो प्रवर्तते हो, वह तुम्हारी भ्रांति है। तुम कभी रागादि रूप हुए नहीं, इसलिए रागादि का लक्ष्य छोड़ो तो वे छूट जाते हैं। उन्हें छोड़ने का भी उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं ज्ञानियों की बात बताते हैं। जिन्होंने ज्ञान लक्षण को अंतर्मुख करके लक्ष्य रूप अपने आत्मा का अनुभव किया, वे साधक धर्मात्मा सदैव ज्ञान भाव रूप से ही वर्तते हैं। सदैव। अरे रागादि के वर्तन के समय भी रागादि की वर्तना से दूर वे तो अपने ज्ञान स्वभाव में ही वर्तन करते हैं। ज्ञान भाव को कभी छोड़ते नहीं और विकार में कभी होते ही नहीं। विकार होता है, वे विकार में नहीं होते और अपने ज्ञान भाव में ही, उस ज्ञान धारा में ही वे निरंतर प्रवर्तन करते हैं। तो ऐसी ज्ञान धारा की प्रवृत्ति में, ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्मा की दृष्टि और संचेतन रूप स्वाद रूप धारा में, वे ज्ञानमय भाव में मैं पर का करूं, इस बुद्धि का तो अवकाश ही कहाँ, गुंजाइश ही कहाँ है। देखो जरा ये प्रकरण भी देखना। सीता को इस प्रकार ढूंढे तो मिलेगी, ऐसा विकल्प ज्ञानी धर्मात्मा रामचंद्र जी को आया। क्या आया? पेड़ों से पूछें, पहाड़ों से पूछें, नदियों से पूछें कि मेरी सीता कहाँ है, ऐसा विकल्प तो आया। तथापि उस समय भी ज्ञानी विकल्पमय होकर परिणमित नहीं हुए। तो विकल्पमय कौन हुआ है कि विकल्पमय परिणति विकल्प की हुई है। ज्ञानी धर्मात्मा रामचंद्र जी का आत्मा उस समय भी विकल्पमय होकर परिणमित नहीं हुआ है। ये बात समझने जैसी है और समझ में आना चाहिए। वे उस समय भी ज्ञानमय भाव रूप से ही परिणमन हो रहा है। उन्होंने विकल्प को ज्ञान भाव से बाहर ही रखा है। देखो, विकल्प हुआ है कि सीता ये कहाँ गई, अभी कुछ पता नहीं है, और वह ढूंढते हुए, सीता को ढूंढते हुए वृक्षों से, पहाड़ों से, नदियों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? ऐसा विकल्प है, लेकिन इस विकल्प को ज्ञान भाव से दूर बाहर ही रखा है। ज्ञानी जानते हैं कि मेरा आत्मा ही क्रम पर्याय रूप और अक्रम गुण स्वरूप स्वभाव वाला है। अनंत गुण एक साथ अक्रम रूप से सहवर्ती हैं
और पर्याय नियत क्रम रूप हैं। अपने अक्रमवर्ती गुणों में तथा क्रमवर्ती पर्यायों में मैं ज्ञान मात्र भाव रूप ही वर्तता हूँ, ऐसे निर्णय में ज्ञाता स्वभाव का अनंत पुरुषार्थ है। विकार की ओर के पुरुषार्थ का वेग टूट गया है, अल्प राग रहा है, उसकी निरर्थकता को जाना है और ज्ञान मात्र भाव रूप से ही परिणमित होता हुआ साधक केवल ज्ञान की ओर चला जाता है। देखो यह आत्मशक्ति के साधक संतों की दशा। आत्मशक्ति का साधक चौथे गुण स्थान से जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर उसके स्वस्वरूप संचेतन द्वारा उसका आस्वादन किया है, वे सब ही आत्मशक्ति के साधक संत हैं। ये जो अपन ने अभी 6-7 लाइन देखी, इसमें नक्शा है। किसका नक्शा है? साधक का नक्शा है। साधक को क्या तो निर्णय बरतता है, क्या उसकी दृष्टि है, क्या उसके पुरुषार्थ की धारा है और वह कहाँ चला जा रहा है। सारी चर्चा इस 7 लाइन में है। दोबारा देखो क्या क्या है इस 7 लाइन में कि वस्तु स्वभाव यह मैं आत्मा, इसका निर्णय उन्हें किस प्रकार का बरतता है, वह निर्णय उनके किस प्रकार का है और उस निर्णय रूप आत्मा की दृष्टि में क्या बरतता है और उनके पुरुषार्थ की धारा क्या चल रही है और उस धारा में चलते हुए वे किस तरफ को चले जा रहे हैं। देखना दोबारा से। ज्ञानी जानते हैं, कैसे? निर्णय रूप जानते हैं, दृष्टि रूप जानते हैं, प्रतीति रूप मानते हैं कि मेरा आत्मा ही क्रम पर्याय रूप और अक्रम गुण स्वभाव वाला है। यानी मैं अनंत गुण स्वरूप जो अक्रम रूप से सहवर्ती बने रहे। मेरे आत्मा के अनंते गुण, अनंते कितने के आकाश के अनंते प्रदेशों से भी अनंत गुने गुण मेरी आत्मा के अक्रम रूप से सहवर्ती बने रहे हैं और एक एक समय में उन गुणों की व्यक्तता वाली पर्याय क्रम रूप से नियत क्रम रूप से होती है। ऐसा जो निर्णय है और ऐसी ही उनको प्रतीति है, तो वे जानते हैं कि मैं तो अपने अक्रमवर्ती गुणों में और नियत क्रमवर्ती पर्यायों में अपने ज्ञान मात्र भाव रूप से ही प्रवर्तता हूँ, विकल्प रूप राग रूप में होता नहीं हूँ। ऐसा जो निर्णय और ऐसी जो प्रतीति, इसमें ज्ञाता स्वभाव के प्रति का अनंत पुरुषार्थ उस साधक संत को वह चौथे गुण स्थान वाले गृहस्थ सम्यक दृष्टि को वर्त रहा है। देखो लिखा है इसमें, ऐसे निर्णय में ज्ञाता स्वभाव का अनंत पुरुषार्थ है, विकार की ओर के पुरुषार्थ का वेग टूट गया है। विकार शेष है, अल्पराग रहा है, लेकिन वह निरर्थक भाव है, वह कोई अर्थ रूप भाव नहीं है, प्रयोजन का भाव नहीं, मेरा भाव नहीं, वह भाव निरर्थक है। यद्यपि कि ज्ञानी की परिणति में देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति का भाव, तत्व चिंतन तत्व विचार का भाव है, लेकिन वह भाव की निरर्थकता, उस भाव का निरर्थकपना वे जानते हैं। और मैं तो ज्ञान मात्र भाव रूप से ही परिणमित होता हूँ, इस प्रकार वे अपने ज्ञान शक्ति स्वरूप ज्ञान मात्र भाव अनंत शक्ति युक्त वस्तु की साधना के द्वारा केवल ज्ञान की ओर चले जा रहे हैं, निरंतर चले जा रहे हैं।
हमको लगता है कि वे तो सीता जी को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन वे सीता जी को ढूंढने वाले विकल्पों की वृत्ति के काल में भी केवल ज्ञान की ओर चले जा रहे हैं। थोड़ा विचार करके इस बात को समझने जैसा है। देखो, ज्ञानी तो अपनी अनंत शक्ति के सम्राट हैं। जगत की उन्हें चिंता नहीं, क्योंकि जगत से उन्हें कुछ लेना नहीं। जिसको जगत से, इस विश्व के अनंत चेतन अचेतन पदार्थों से कुछ प्राप्त करने की भ्रांति, आशा, अभिलाषा है, उन्हें चिंता है कि ये जगत का क्या होगा। और जिसको जगत से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, उसको फिर जगत की कोई चिंता नहीं। क्यों? कि अपनी अनंत शक्ति के स्वरूप, अपनी अनंत शक्ति का जो अभेद पुंज अपना भगवान आत्मा है, उसकी प्राप्ति करके उसकी प्रतीति और उसके स्वरूप संचेतन में बरतने वाले, उनको तो सारे जगत से उदासी आ गई है। इसमें कहा है, देखो, भगवान के दास हैं। इस भगवान के दास ये प्रत्येक पर्याय प्रतीति और स्वरूप संचेतन की, भगवान की उपासना यानी इस आत्म स्वभाव की उपासना करती है, जगत से उदास है। ऐसे सम्यक्त्वी जीव सदैव सुखी हैं, चाहे वह नरक सातवें की भूमि में पड़े हुए हों, तो भी वे तो सम्यक्त्वी जीव सदैव सुख का ही अनुभव करते हैं। सदैव का अर्थ क्या लेना? बाहर की प्रतिकूलता में वे आते ही नहीं, और बाहर की प्रतिकूलता रूप संयोग उनके लक्ष्य से होता हुआ जो दुख का परिणाम, वह दुख के परिणाम से एकदम भिन्न, एकदम जुदा रह करके अपने आत्मा के आनंद का भान करते हैं। क्यों? कि भले दुख की अवस्था हो, उस समय स्वरूप संचेतन और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कहीं चला नहीं जाता। चैतन्य के आनंद समुद्र में डुबकी मारकर वे अल्प काल में केवल ज्ञान रत्न प्राप्त करते हैं। अहो चैतन्य सागर, शांत आनंद रस से परिपूर्ण समुद्र, उसे तो अज्ञानी देखते नहीं और मात्र विकार को ही देखते। बहुत अच्छा उदाहरण है। ये उदाहरण से हमको यहाँ ज्ञानी भगवान क्या कहना चाहते हैं वो हमारी समझ में आएगी बात। थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से अपन इसको पढ़ते हैं। यह अज्ञानी अनादि संसार में परिभ्रमण करता यह अज्ञानी क्या करता है कि मात्र विकार को देखता है, और वहां विकार के समीप ही जो अपना चैतन्य रत्नाकर शांत आनंद रस से परिपूर्ण जो चैतन्य सागर चैतन्य समुद्र पड़ा हुआ है, उसको नहीं देखता। उदाहरण है, देखना। जिस प्रकार समुद्र से अपरिचित व्यक्ति अगाध जल से भरे हुए समुद्र को तो नहीं देखता। अगाध, अगाध का अर्थ समझ गए होंगे आप। अथाय, जिसकी थाय नहीं, इतना जल समुद्र में भरा पड़ा है, ऐसा समुद्र जो अथाय जल राशि वाला, उसको तो देखे नहीं और मात्र ऊपर उठती लहरों को देखकर आनंदित होता है। उसे ऐसा लगता है कि देखो लहरें उछल रही हैं, किंतु वास्तव में लहरें नहीं उछलती। भीतर अपार समुद्र अगाध जल से भरपूर है, उस समुद्र की शक्ति उछलती है। उसी प्रकार जो अगाध गंभीर स्वभावों से परिपूर्ण इस चैतन्य समुद्र को जानता नहीं, पहचानता नहीं, अगाध गंभीर स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, जीवत्व, दृषि, ज्ञान, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति आदि अनंत शक्तियों का
पुंज जो अपना एक अभेद आत्मा है, ये तो इसको पहचानता नहीं और मात्र वर्तती व्यक्त विकारी पर्याय को देखकर ये मैं आत्मा हूं ऐसा इसको भासित होता है। ये अज्ञानी की कहानी इतनी ही है। अज्ञानी के अज्ञान की कितनी कहानी कि अज्ञानी के अज्ञान की बस इतनी सी कहानी है कि वर्तता हुआ व्यक्त जो राग का, कषाय का, मंदता, तीव्रता का जो परिणाम है, यही मैं हूं इतना जानकर मानकर पड़ा हुआ है, यही इसका अज्ञान है, यही इसके अज्ञान की कहानी है। देखो, अनंत शक्ति से भरपूर चैतन्य समुद्र, वहां जो विकारी व्यक्त पर्याय के समीप मौजूद अनंत शक्ति से भरपूर अथाय चैतन्य राशि वाला चैतन्य समुद्र अज्ञानी को दिखता नहीं, इसलिए उसकी पर्याय में वे शक्तियों का उल्लास, शक्तियों का उल्लसितपना नहीं होता, विकार उल्लसित होता है। ज्ञानी तो अनंत शक्ति से परिपूर्ण अखंड चैतन्य समुद्र में डुबकी लगाकर उसे विश्वास में, प्रतीति में लेकर उसके आधार से अपनी पर्याय में निज शक्तियों को उछालते हैं, अर्थात निर्मल रूप से परिणमन करते हैं। इस प्रकार ज्ञानी अनंत शक्ति से उल्लसित अपने अनेकांतमय चैतन्य तत्व का अनुभव करते हैं और ऐसे अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा का अनुभव करना, ये ही इन शक्तियों के वर्णन का, निरूपण का तात्पर्य है। जैसी सर्वज्ञता, जैसी प्रभुता, जैसा अतीन्द्रिय आनंद तथा जैसा आत्मवीर्य अरिहंत और सिद्ध भगवान में है, बोलो मंजूर है कि नहीं? इतना विचार में लेते हैं कि नहीं? हम लोग तो सर्वज्ञ के अनुयायी हैं, तो सर्वज्ञ के अनुयायी होने से इतनी बात तो हमारे ख्याल में आ गई है, विकल्पात्मक रूप से इतना विचार तो वर्तता है कि सर्वज्ञता यानी वह दशा जो प्रभुता से पूर्ण है, सर्वज्ञता से पूर्ण है, वीतरागता से पूर्ण है, आनंद से, वीर से पूर्ण है। तो जैसी यह दशा अरिहंत और सिद्ध भगवान की वर्तती है, वैसा ही सर्वज्ञता का, प्रभुता का, आनंद का, वीर का शक्ति स्वरूप स्वभाव इस आत्मा में भी क्या लिखा है इस पुस्तक में जो देख रहे हैं वो जरूर देख के पढ़ें इसको, कि वैसी ही सर्वज्ञता, प्रभुता, आनंद एवं वीर की शक्ति इस आत्मा में भी सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान है। इसमें अपन थोड़ा सा भी आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो पैराग्राफ हैं ये अपने पिछले वाले उपसंहार की परिशिष्ट में आ गए थे। अपन आ जाते हैं पेज नंबर 510, नीचे की 3 लाइन कि आत्मा में इतनी अनंत शक्तियां हैं। ये भी देखना, जरा विचार करना, ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा में इतनी शक्तियां हैं कि राग से गिनने पर माने मन के अवलंबन से विचार दशा में लेने पर, चिंतन करने पर उनका अंत नहीं आ सकता। कितनी है शक्तियां कि आकाश के अनंत प्रदेश, उससे अनंत गुनी शक्तियां इस आत्मा में त्रकाल विद्यमान है। अब उनको एक एक शक्ति को एक बार ही, अरे इस एक जीवन में नहीं, एक जीवन ले लो तो 33 सागर वगा ले लो, कौन सा सर्वार्थ सिद्धि का। यद्यपि तो अज्ञानी वहां जाता नहीं, पर अपन काल अपेक्षा 33 सागर ले लो, उसमें एक क्षण में एक शक्ति का विचार करें, फिर उस शक्ति का विचार या गिनती दोबारा ना करे, दूसरी करे, तीसरी करे, ऐसे करता जाए तो भी इन शक्तियों का अंत नहीं आ सकता।
लेकिन एक बहुत सरल और सीधा उपाय है जो इस अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा को क्षण मात्र में अपनी प्रतीति में और संचेतन में ले सकता है। क्या है उसका उपाय? कि ज्ञान को अंतरोन्मुख करने पर, ज्ञान की अंतरोन्मुखता क्या है कि अपना जो वर्तता हुआ ज्ञान उपयोग है इसको राग आदि निमित्त से, राग आदि से और वर्तती पर्याय पर से लक्ष्य छोड़कर एक अभेद ध्रुव गायक स्वभाव को लक्ष्य में लेना, इसका नाम अंतरोन्मुखता है। ज्ञान को अंतरोन्मुख करने पर अनंत शक्ति सहित आत्मा अनुभव में आ जाता है। वे शक्तियां निर्मल रूप से परिणमित हो जाती हैं। इस प्रकार निर्मल रूप से परिणमित होने पर जब केवल ज्ञान होता है तब अनंत शक्तियों को तथा असंख्य प्रदेशों को यह ज्ञान सर्व प्रकार से प्रत्यक्ष जानता है। इसलिए हे भाई, यदि तुझे अपने आत्मा का पता लगाना हो कि हे प्रभु यह आत्मा कौन है, कैसा है, इसकी अनंत शक्तियों का क्या स्वरूप है, वे अनंत शक्तियों के स्वाद किस प्रकार हैं, उन सबको यदि जानना हो तो तुझे अपनी अनंत शक्तियों की रिद्धि को साक्षात देखना हो। साक्षात देखने का अर्थ है अपनी अनंत शक्तियों की रिद्धि को अनुभव में लेना और उनका साक्षात प्रत्यक्ष जानना। यदि ऐसा करना हो तो अपने ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? वर्तते हुए ज्ञान को, अपनी उपयोग दशा को, अपना जानने का जो परिणमन है, वर्तता हुआ वर्तमान 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 ज्ञान उपयोग, उसको राग से पृथक करके अनादि से वर्तते हुए ज्ञान के साथ जो वर्तता हुआ राग है उस पर लक्ष्य होने से हमको उस राग का ही संचेतन वर्तता है और उस राग के संचेतन के कारण से हमको वहाँ वीतराग स्वरूप से विराजमान विद्यमान अपना त्रिकाली आत्मा दिखाई नहीं देता, स्वाद रूप नहीं होता, प्रतीति में नहीं होता। देखो, अपने ज्ञान को राग से पृथक करके अंतर स्वभाव की ओर एकाग्र करो। उससे क्या होगा कि अंतर स्वभाव की एकाग्रता में इस ज्ञान स्वभाव का अनुभव होगा, उसकी अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन स्वाद रूप होगा, उसकी वहाँ प्रतीति होगी और उसमें अहमपना स्थापित होने से फिर उसमें ही जो उपयोग की धारा की एकाग्रता होती है, उस एकाग्रता से केवल ज्ञान रूपी दशा यानी कि परिपूर्ण दशा की प्राप्ति होती है। देखो, यहाँ गुरुदेव श्री ने भी लिया है, सर्वार्थ सिद्धि उत्कृष्ट देवलोक है, वहाँ असंख्य देव हैं, वे सब सम्यक दृष्टि हैं और उनकी आयु 33 सागरोपम यानी असंख्य अरब वर्षों की है। वे समस्त देव मिलकर असंख्य वर्षों तक अखंड रूप से गिनते रहे, यानी 33 सागरोपम, उसमें सोना घूमना फिरना खाना पीना कुछ नहीं। निरंतर वे प्रत्येक समय में आत्मा की एक शक्ति को गिने और उस शक्ति को दोबारा अपनी गिनती में ना भी गिने तो भी आत्मा की शक्ति का पार नहीं आ सकता। ऐसी अनंत शक्ति का स्वामी यह प्रत्येक आत्मा है। प्रत्येक आत्मा, आप, हम, ये जो मच्छर उड़ रहे हैं, ये मच्छर में विराजमान आत्मा, वहाँ रहा हुआ जो निगोर शरीर है उसमें रहे हुए अनंत आत्माएं, सबकी यही दशा है कि सब अनंत शक्ति का स्वामी है। ऐसी अनंत शक्ति का स्वामी यह प्रत्येक आत्मा है। उन सम्यक दृष्टि देवों ने स्वयं संवेदन से
अनंत शक्ति संपन्न आत्मा का स्वाद चख लिया है। तो वे क्या करते हैं कि ज्ञान को अंतर में लीन करने पर क्षण मात्र में आत्मा की सर्व शक्तियों का पार पाया जा सकता है। शक्तियों को क्रमशः जानने जाए तो कभी पूरा नहीं पड़ सकता, किंतु अब एकदम मूल मुद्दे की बात है और फिर ये अपना प्रकरण यहाँ समाप्ति की ओर है। तो अपन जरा ये मूल बात को देखना, 2 लाइन है बहुत गंभीर। किंतु अक्रम अभेद स्वभाव में लीन होकर जानने से, उसमें उपयोग की एकाग्रता होने से समस्त शक्तियां एक साथ अक्रम रूप से ज्ञात हो जाती हैं। यानी इतनी शक्तियां हैं कि इन्हें क्रम से जानने जाओ तो 33 सागर की आयु भी कम पड़ेगी तो भी इन शक्तियों का पार नहीं पाया जा सकता। अभी तो अपन ने 47 की चर्चा की है ना, लेकिन 47 तो मात्र एक समझो प्रतीकात्मक बात है। अनंत शक्तियों का जो स्वामी है, इसकी अनंत शक्तियों को एक साथ अक्रम रूप से जानना हो तो अपने अभेद स्वभाव में लीन होकर जानने से ही वह समस्त शक्तियां एक साथ अक्रम रूप से ज्ञात हो जाती हैं। बोलो अब बताओ आपको कौन सा उपाय ज्यादा पसंद है? यह आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज, इसकी अनंत शक्तियों की प्राप्ति यदि आपको पर्याय में करना है, इन अनंत शक्तियों का स्वरूप स्वाद आपको लेना है, तो कौन सा उपाय पसंद है? एक एक शक्ति को गिन गिन कर जानने का, यद्यपि कि उसमें स्वाद नहीं आएगा, फिर भी चलो एक एक शक्ति को गिन गिन कर जानने का उपाय ठीक है, अथवा कि ऐसे अक्रम रूप से रही हुई अनंत शक्तियों को एक ही साथ उस अभेद वस्तु को वर्तमान उपयोग दशा के द्वारा उस उपयोग को उपयोग में जोड़ देने मात्र से वह समस्त शक्तियां अक्रम रूप से उस ज्ञप्ति पर्याय में, उस ज्ञान अवस्था में ज्ञात हो जाती हैं। बताइए कौन सा उपाय? तो हम सबका जवाब तो यही आएगा कि हमें तो वह अभेद वस्तु की दृष्टि कर लेने वाला उपाय ही सरल, सहज और सुगम लगता है। और है भी वही कहा ना, वास्तव में वही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अरे आत्मा एक साथ अनंत शक्तियों से प्रतिष्ठित है, इस आत्मा में राग प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता। ऐसा यह आत्मा अनंत शक्ति स्वरूप है। तो प्रश्न हुआ है कि हम अनंत शक्तियों को जाने कि एक आत्मा को जाने? जो चर्चा थी उसी में से प्रश्न आ गया, उसका और खुलासा अपने को इसके उत्तर के माध्यम से मिलेगा। अनंत शक्तियों से अभेद रूप ऐसे एक आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा कोई अनंत शक्तियों से पृथक नहीं है, इसलिए शक्ति को बराबर जानते हुए भी शक्तिमान ऐसा आत्मा ही लक्ष्य में आता है। शक्तियों को जानने का फल क्या? कि शक्तिमान आत्मा को जानना। और एक आत्मा को लक्ष्य में लेने पर भी वह अपनी अनंत शक्तियों सहित ही अनुभव में आता है। यदि आत्मा को पृथक रखकर उसकी शक्तियों को जानना चाहे, इन आत्मा को लक्ष्य में न ले और पृथकतया उन शक्तियों को जानना चाहे कि भाई कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो वह शक्तियों को लक्ष्य में लिए बिना आत्मा को जानना चाहे तो उसे नहीं जाना चाह सकता। यानी एक अभेदता, उसकी अखंडता, उसकी एक रूपता, उसको छोड़ करके जो कोई ऐसा माने कि हम आत्मा को जान लें या शक्तियों को जान लें तो नहीं जान सकता,
क्योंकि उसने क्या गलती करी कि गुण गुणी को पृथक माना, इसलिए अनेकांत स्वरूप जाना नहीं, और अनेकांत के बिना भगवान आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है। अनेकांत ही भगवान आत्मा को यथार्थ रूप से प्रसिद्ध करता है। वह अनेकांत सर्वज्ञ भगवान का अलंग किसी से न तोड़ा जा सके, ऐसा शासन है। एकांत मान्यताओं को तोड़कर अनेकांत स्वरूप से भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला यह अनेकांत शासन जयवंत वर्तता है। जो इस अनेकांत स्वरूप आत्म वस्तु को जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। ऐसा कहकर 265वें कलश में आचार्य देव ने अनेकांत का फल बतलाया है। इस प्रकार फल बतलाकर यह अनेकांत अधिकार समाप्त करते हैं। जिस प्रकार अनेकांतमय वस्तु स्वरूप कहा, तदनुसार वस्तु तत्व की व्यवस्था को अनेकांत संगत दृष्टि द्वारा अनेकांत संगत माने एकांत से रहित ऐसी दृष्टि द्वारा ज्ञानी सत्पुरुष स्वयं देखते हैं। इस प्रकार स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि जानकर जिन नीति का उल्लंघन न करते हुए वे संत ज्ञान स्वरूप होते हैं। देखो, यह ज्ञान स्वरूप होना वह अनेकांत का फल है, वही जिन नीति है, वही जिनेश्वर देव का मार्ग है। इससे विरुद्ध वस्तु स्वरूप को मानना वह जिन नीति नहीं किंतु अनीति है। राग से इस आत्मा की प्राप्ति होगी ऐसा जानना, ऐसा मानना अनीति है। जो जिन नीति का उल्लंघन करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है और घोर संसार में परिभ्रमण करता है। अनेकांत स्वरूप पावन जिन नीति का संत कभी उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वे परम अमृतमय मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। यह अनेकांत का फल है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध होने वाले अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा का वर्णन समाप्त हुआ। अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा की प्रसिद्धि करने वाले साधक संतों को नमस्कार हो। इस प्रकार अपना यह जो लगभग 120 यानी करीब 4 महीने पहले 47 शक्तियों का यह निरूपण पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान जो आत्म प्रसिद्धि में प्रकाशित हुए उनके आधार से चला, और यह प्रकरण आज अपना यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त होता है। और अब अपन अगली स्वाध्याय श्री नियम सारजी परमागम की कल से प्रारंभ करेंगे, और उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व अपन उसमें जो पुस्तक यानी जो ग्रंथ है उसके प्रारंभ में उपोद्घात है, उसके द्वारा इस ग्रंथ का, ग्रंथकर्ता का, ग्रंथ के टीकाकर्ता पद्म प्रमलधारी देव का और पूज्य गुरुदेव श्री का उसमें जो व्याख्यान है उसके माध्यम से करेंगे। तो ग्रंथ का, ग्रंथकर्ता का और टीकाकर्ता का अपने को उस उपोद्घात में परिचय प्राप्त होगा। तो उपोद्घात को अपन पढ़कर फिर अपन उसके प्रारंभ के मंगलाचरण के जो कलश हैं वहां से पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से हम लोग अपनी स्वाध्याय और उसका अवगाहन करेंगे। इस प्रकार का अपन आगे कल करेंगे, और दोपहर को संभवतया अपना जो प्रकरण समय सार सिद्धि भाग 6 से पुण्य पाप अधिकार की 157, 158, 159 गाथा का चल रहा था, वहां से अपनी चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मा